गुण है, विनम्रता, दयालुता, ये गुण भरे हुए हैं और वो हम महाराज के व्यक्तित्व में देख भी सकते हैं। जब उनसे डील करते हैं बहुत ही हुम्मल है और इसी क्वालिटी से महाराज पूरे देश विदेश में प्रचार करते हैं। और अभी मौजूदा हालत में महाराज जीबीसी के चेयरमैन हैं और कई सारे गोपाल कृष्ण महाराज, जब उन्होंने भी महाराज के जितने भी मंदिर उनके अंदर थे तो महाराज को जिम्मेदारी सौंप के गए हैं। तो इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कैसे महान वैष्णव प्रभुपाद जी के एक सोल्जर, एक आर्मी मैन हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम महाराज जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बोलिए गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की की। Hare Krishna. Now that you have heard all my upadis, I pray that you will help me to get rid of them, all of you Vaishnavas. महाराज जी बोल रहे हैं कि अभी जो आपने मेरी उपाधियों को सुना तो आप, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं इन सबसे प्रभावित ना हूँ, इन सबसे बच के रहूँ। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, 22nd chapter, text number 8. तो हम श्रीमद् भागवतम से स्कंद 8 अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक 8 का पाठ कर रहे हैं। पितामहो मे भवदीय समता प्रराधा अविकृता साधुवादा भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसम् सम्प्राप्तास्त्वं परमं स्वपित्रा पितामहो मे भवदीय समता प्रराधा अविष्कृता साधुवादा भवद्विपक्षेण विचित्र वैशसम् सम्पापितास्त्वं परमं स्वपित्रा समता राधा विष्कृता साधुवादा विपक्षेण विचित्र वैशसम् सम्प्राप्तास्त्वं परमं स्वपित्रा पितामहो मे भवदीय समता विपक्षेण विचित्र वैशसम् सम्प्राप्तास्त्वं परमं स्वपित्रा पितामहो मे भवदीय समता विष्कृता साधुवादा विपक्षेण विचित्र वैशसम् विपक्षेण विचित्र वैशसम्
Swam Paramas Pitra Is he translating? भवद्विपक्षेन विचित्रवैशसम् सम्प्रापितस्त्वं परमस्वपुत्रा पितामहो मे भवदीय सम्मता प्रह्लादाविष्कृत साधुवाद भवद्विपक्षेन विचित्रवैशसम् सम्प्रापितस्त्वं परमस्वपित्रा पितामहो मे भवदीय सम्मता प्रह्लादाविष्कृत साधुवाद भवद्विपक्षेन विचित्रवैशसम् सम्प्रापितस्त्वं परमस्वपित्रा पितामहो मे भवदीय सम्मता प्रह्लादाविष्कृत साधुवाद भवद्विपक्षेन विचित्रवैशसम् सम्प्रापितस्त्वं परमस्वपित्रा पितामह grandfather, बाबा my मेरे Bhavadiya Samata, भवदीय सम्मता approved by the devotees of your lordship. आपके भक्तों द्वारा मान्य Parada Prahlad Maharaj, प्रहलाद महाराज Avishkrita Sadhuvada, आविष्कृत साधुवाद famous, being celebrated everywhere as a devotee. सर्वत्र भक्त के रूप में प्रसिद्ध Bhavat Vipakshena, simply going against you. आपके विरुद्ध होने मात्र से ही Vichitra Vaishasam, विचित्रवैशसम् inventing different kinds of harassments. विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न करते हुए Sampapita, suffered. कष्ट उठाया Tam, you. तुमने Parama, the supreme shelter. परम आश्रय Swapitra, by his own father. अपने ही पिता द्वारा Translation and purport by Srila Prabhupada. My grandfather, Prahlad Maharaj, is famous, being recognized by all your devotees. Although harassed in many ways by his father, Hiranyakashipu, he still remained faithful, taking shelter at your lotus feet. मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने
उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। Purport. A pure devotee like Prahlad Maharaj, although harassed circumstantially in many ways, never gives up the shelter of the Supreme Personality of Godhead to take shelter of anyone else. तात्पर्य: प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। A pure devotee never complains against the mercy of the Supreme Personality of Godhead. शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। A vivid example is Prahlad Maharaj. इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। Examining the life of Prahlad Maharaj, we can see how severely he was harassed by his own father, Hiranyakashipu, yet he did not divert his attention from the Lord even to the smallest extent. यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें बहुत कठोर कष्ट दिए थे, तो भी वे भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। Bali Maharaj, following in the footsteps of his grandfather, Prahlad Maharaj, remained fixed in his devotion to the Lord despite the Lord's having punished him. बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। Let's read the translation once again. My grandfather Prahlad Maharaj is famous, being recognized by all your devotees. Although harassed in many ways by his father, Hiranyakashipu, he still remained faithful, taking shelter at your lotus feet. अनुवाद: मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथाय ददाति स्वापदन्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first, I would ask all my senior God brothers to excuse me for speaking before you, but somehow or another they asked me, so I asked for your blessings. So I wanted to go back and refer back to a few verses to understand better what's happening here in this particular verse. तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कुछ श्लोक पीछे जा करके आपको बताना चाहूंगा कि ये श्लोक में क्या चर्चा हो रही है। So in the first verse, Srila Prabhupada translates that although the Supreme Personality of Godhead was superficially seen to have acted mischievously toward Bali Maharaj. तो पहले जो श्लोक में प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे अनुवाद में कि यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है। So it seems to be mischievous. तो ऐसा लग रहा है कि वो अपराधी हैं। Just like Krishna steals butter, it seems to be mischievous. जैसा जब कृष्ण जो मक्खन चुराते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। Krishna doesn't keep his promise. No. और भगवान जो है अपने जो भी उनके वाव है प्रॉमिस है उसको रखते नहीं है। So sometimes in our conditioned state, we see things in terms of good or bad, in terms of duality. तो हमारी बद अवस्था में हम जो है दुनिया में चीजों को अच्छे और बुरे के रूप में देखते हैं।
And sometimes we think, why is Krishna doing this to me? I'm his devotee. I've served him so many years. कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उनका भक्त हूं और इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. But it says Bali Maharaj remained fixed in his determination. लेकिन यहाँ कहा गया कि बलि महाराज अपने दृढ़ विश्वास पे बने रहे, अचल रहे. And then in the second verse, Bali Maharaj offers his head because the argument, the Lord is arguing in the previous chapter that you promised me something and you didn't give it. और दूसरे श्लोक में देखते हैं कि बलि महाराज अपने सिर को भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान ने उनसे 3 पग मांगे थे और भगवान पे आरोप लगाया कि तुमने प्रॉमिस किया था लेकिन तुम उस पर टिक नहीं पा रहे हो, तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हो. And therefore you will have to go to the hellish planets for some years. और इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा कुछ सालों के लिए. Of course, we're already in hellish planet. Sorry? We are already in a hellish planet. We are already. हम नरक में अभी भी हैं ही. When Srila Prabhupada was in London, one interviewer asked him, "Do you believe in hell?" तो प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप नरक में विश्वास रखते हैं क्या. Prabhupada said, "Oh yes." प्रभु ने कहा हाँ सही, मैं विश्वास रखता हूँ. So he said, "What is it like?" तो उसने पूछा नरक कैसा होता है. He said, "London." प्रभुपाद जी ने कहा लंदन नरक है. So we're already in that condition, but not under the same circumstances as Bali Maharaj. तो हम उसी अवस्था में हैं, लेकिन जो स्थिति बलि महाराज की थी हमारी वैसी नहीं है अभी. But we can escape from this condition simply by offering our head, bowing our head to the Supreme Personality of Godhead. हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं अगर हम अपने सिर को भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दें. Just like Manigriva and Alakupara, in one prayer, it's not in the Bhagavatam, it's a Puranic prayer, they say, previously we had our chest out and our head up. तो एक प्रार्थना में नलकुबेर मणिग्रीव कहते हैं कि पहले हमारा छाती था, सीना बहुत चौड़ा था और सिर बहुत ऊंचा था. But now we have our chest in and our head down. लेकिन अभी हमारी छाती और हमारा सिर दोनों ही झुक चुका है. This is a much better position. और ये बहुत अच्छी अवस्था है. So give up this pride. No. इसलिए अहंकार छोड़ देना चाहिए. So Bali Maharaj said, please put your foot on my head. तो बलि महाराज ने कहा भगवान से कि अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रखो. Actually, this is Krishna's desire. और यही भगवान कृष्ण की इच्छा है. In the 5th canto, the demigods are praying to the Lord, and they say, "My dear Lord, Satyam Dishat Yartitam Martito Vinam," that your only desire is to satisfy your desire of your devotees. तो 5वें स्कंद में एक प्रार्थना करते देवता लोग, जहां वो भगवान से कहते हैं भगवान आपकी एक ही इच्छा है अपने भक्तों को संतुष्ट करना. But naivartato yat puna artita yataha. But if they desire something that will again will bring them to material existence, you have a different plan. लेकिन अगर आपके भक्त लोग कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं जो वापस इनको भौतिक संसार में फंसा देगा, तो आप फिर कुछ दूसरा प्लान करते हो उनके लिए. Swayam vidate bhajatam anichchatam. That when you see they are performing devotional service, then you wish to fulfill their desire, even though they may not desire it. तो जब देखते हो कि वो आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो आप उनकी इच्छाओं को पूरी करते हो, भले ही वो ना चाहते हो, लेकिन वो भी इच्छा पूरी कर देते हो. Ichchapidanam nijapada palavam. You offer your lotus feet on their head. और आप अपने चरण कमल को उनके सिर पर रख देते हो. So we can choose how do we want the lotus feet of the Lord on our head. तो हम ये चूज कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं कि हम कैसे भगवान के चरण कमल को अपने सिर पर रख सकते हैं. Do we want voluntarily like Bali Maharaj? क्या हम अपनी स्वेच्छा से बलि महाराज की तरह उनको अर्पित करते हैं अपने सिर को, or forcefully like Kaliya? और दृढ़ पूर्वक जैसे बल पूर्वक जैसे कालिया के ऊपर भगवान ने अपने चरण कमल रखा था. So this depends on the quality of our devotional service. और ये निर्भर करता है हमारी भक्ति की जो क्वालिटी है उस पर. And am I serving Krishna purely or am I serving him with some motive? तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं निश्चल भाव से, या हमारी कुछ इच्छा है, कुछ अल्टीरियर मोटिव है. And
Actually, Bali Maharaj at this point, he was, well, actually, I think it's the next verse that explains it. No. He says, I don't mind being punished, but the worst thing I could suffer is defamation. तो बलि महाराज कहते हैं कि मुझे दंड से डर नहीं लगता, लेकिन उससे भी बुरा है कि मेरी ख्याति, मेरी कीर्ति खराब हो जाएगी. But he doesn't mean defamation by going against his false ego or his false prestige. लेकिन वो कीर्ति अहंकार के रूप में, मिथ्या अहंकार के रूप में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर. He's a Kshatriya, and he says, I promised something to a Brahmana, and therefore I cannot suffer the defamation that I did not fulfill my promise. तो बलि महाराज क्षत्रिय है और उनको ये डर था कि क्षत्रिय अगर वचन दे दे ब्राह्मण को और अगर वो पूरा ना कर पाए तो इससे जो उसकी अपयश होगा उससे उनको डर था. And therefore, as the Bhagavatam says, Tattenu kampam susamikshamana, that bhunjana eva kutam vipakam, that we should patiently await the mercy of the Lord however it comes. तो भागवतम में ये प्रार्थना आती है जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें धैर्य पूर्वक भगवान की कृपा जिस भी रूप में आए उसके लिए इंतजार करना चाहिए. Because atmakrita, because it is being caused by my own previous actions. क्योंकि जो भी हमारे साथ घट रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है. Otherwise, how can Krishna say, Name bhakta pranashyati, that my devotee will never perish? तो लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके भक्त कभी भी उनका कोई हनन नहीं हो सकता. Just like Prabodhananda Saraswati, he says that Vishvapurnam Sukhayate. I only see perfection in this world. तो प्रभुदान सरस्वती कहते हैं कि मुझे पूरे जगत में सब कुछ पूर्ण लगता है, सब कुछ सुखमय लगता है. Because the Lord is, everything is under His control and He is perfect. क्योंकि सब कुछ भगवान नियंत्रण में है और भगवान पूर्ण है, इसलिए सब कुछ पूर्ण है. Everyone is following the path of the Lord, the devotees and the non-devotees. तो सब कोई जो है, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, भगवान के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं. But the non-devotees are following the path made by Maya under the will of the Lord. It's Shanu Rupam. और जो अभक्त हैं वो माया के द्वारा रचित पथ पर चल रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है. So, and then, so how can we accept, this is a very difficult thing, to accept that everything that's happening to me is my own fault. तो ये स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी ही गलती से हो रहा है. So therefore, the Bhagavatam continues it, Vidadhan Namaste. If we give our heart and our words and our actions to the Supreme Personality of Godhead, then we will be able to see things in this way. तो भागवतम उसी प्रार्थना में आगे कहता है कि अगर हम अपने हृदय से, अपने वचन से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करते हैं, अर्पित करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ. Because jivanti ye mukti pade sabhayadak. Abhayadak means that this is what the Lord wants to give to us. This is our inheritance, natural inheritance as His parts and parcels. तो वही प्रार्थना में आगे बताया है, जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग, कि ये हमें जैसे विरासत में पिता से पुत्र को मिलता है, ये विरासत में हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी. And therefore whatever He's doing is simply so He can give us His inheritance. तो वो जो भी वो कर रहे हैं भगवान, वो अपनी विरासत को हमें देने के लिए ऐसा कर रहे हैं. Vishwanath Chakravarti Thakur, in relation to that verse, he gives the example, and Prabhupada gave this example many times, of a deviant son. तो प्रभुपाद जी कई बार ये उदाहरण देते हैं कि एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता से विचारों से अलग भटक चुका है. The father will restrict or will punish a deviant son so that he can give him what he wants to give him. तो एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को पनिशमेंट देता है ताकि वो अपनी संपत्ति को उसको सही सलामत सौंप सके उसको. Otherwise it will be like milk given to a poisonous serpent. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे दूध जो है जहरीले सांप को पिलाना. So that I just wanted to mention those few things, and in the previous verses, the Lord says that
It's not unusual that you're giving me mercy because you give mercy even to the demons. तो बलीमात भगवान को कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप मुझे कृपा दे रहे हैं, क्योंकि आप तो असुरों पर भी कृपा करते हैं। Just like all the soldiers, although they were not devotees, all the soldiers on the battlefield of Kurukshetra, they achieved the abode of the Lord. तो जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी वहां योद्धा युद्ध कर रहे थे, भले वो भक्त नहीं थे, उनको भी भगवत धाम प्राप्त हुआ। And many demons achieved that which is given to the mystic yogis, the Brahma Sayuja. और कई सारे जो असुर है उनको जो मिस्टिक योगी लोग को जो प्राप्त होता है वो ब्रह्म सायुज का मुक्ति प्राप्त हो गया। But one of those demons, a couple of those demons, like Aghasura, he actually achieved Vaikuntha. लेकिन अघासुर जो है उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। Because as the soul was coming out of Aghasura's body, the Lord was standing right in his pathway, and he took darshan of the Lord. तो महाराज बता रहे जैसे जब अघासुर की आत्मा निकली उसके शरीर से, तो उसके मार्ग में भगवान खड़े थे। And therefore he went to Vaikuntha. और इसलिए क्योंकि मार्ग में भगवान खड़े थे और भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। And what to speak of Putana? और पूतना के बारे में क्या कहना? She became a servant of Yashoda Mai. वो भगवत धाम में यशोदा मैया की सर्वेंट, उनकी सेविका बन गई। Of course, we shouldn't try these methods. हमें ये उपाय नहीं प्रयास करना चाहिए। Just like Srila Prabhupada said, one should not try to get an honorary degree from the university. प्रभुपाद जी कहते थे कि एक व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑनररी डिग्री। Better that you study. उससे अच्छा पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करो। So we can see this is a very difficult time for Bali Maharaj. तो हम यहाँ देख सकते हैं बलि महाराज के लिए बहुत ही कष्टदायक स्थिति है यहाँ पर। He even says, I was trying to find the verse. He even says that, where is that verse? He says, sometimes a father, a mother, or a family member will punish you properly, meaning to give you the proper punishment. तो बलि महाराज कहते हैं कभी कभी घर में माता पिता या परिवार वाले हमको बहुत सही दंड देते हैं। He's implying, but your punishment is even more. लेकिन आपका जो दंड है वो उससे भी ज्यादा है। But because it's coming from you, then it is perfect. लेकिन क्योंकि वो आपसे आ रहा है, ये पूर्ण है, परफेक्ट है। Whereas the punishment of the father and the mother, etc., is never adequate. लेकिन जो माता पिता से जो दंड आता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। Because they don't know what is the ultimate benefit, unless they're devotees, of course, the ultimate benefit for their son or their family member. क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके पुत्र पुत्रियों के लिए सही मार्ग क्या है या सही क्या है। So therefore he's saying that he's justifying the actions of the Lord. तो या इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए वो भगवान के जो भी क्रिया है उनको वहां जस्टिफाई कर रहे हैं। And now in this verse he gives the real reason why he is surrendered, why he has surrendered to the Lord. और इस श्लोक में वो बता रहे कि क्यों उन्होंने भगवान ने शरणागति प्राप्त की है। Because he says, my most wonderful famous grandfather. क्योंकि वहां कह रहे हैं कि मेरे परम पिता या दादाजी जो है बड़े विख्यात थे। Parada Avishkrita Sadhupataha, someone who everyone is speaking about, someone who is totally famous. तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हर कोई चर्चा करता था, इतने विख्यात थे प्रहलाद महाराज। A devotee does not want to be recognized as famous. एक भक्त कभी भी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, But he becomes famous. लेकिन वो ख्याति प्राप्त करता है, Just like Madhavendra Puri. माधवेंद्र पुरी की तरह। When he was meditating, he saw this wonderful offering of sweet rice. He was thinking, I hope that I get some remnants so that I can understand how to prepare this wonderful nectar for Gopal. तो जब माधवेंद्र पुरी उड़ीसा में गए थे तो उन्होंने देखा कि भगवान को कैसे खीर का भोग लग रहा है, तो उनके मन में आया कि मैं थोड़ा सा चख लेता हूं ताकि मैं जाकर अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा। But then he thought,
how sinful am I? I'm thinking about relishing the Lord's offering before He is even taken. लेकिन तुरंत उनके मन में ख्याल आया कि मैं कितना पापी हूं, भगवान के इस भोग लगने के पहले ही मैंने अपने मन में इस भोग को खा लिया And He left. और छोड़ के चले गए वो जगह। But then, as we know, that the Lord woke up His pujari and said, I have some kheer for Madhavendra Puri. Go take it to him. लेकिन हम जानते हैं कैसे भगवान ने रात में पुजारी को उठा करके कहा कि मैंने मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर का एक कटोरा रखा है। And that priest, when he found Madhavendra Puri, he said, you are the most fortunate person. You are the most famous person. The Lord personally recognizes you. और जब पुजारी माधवेंद्र से मिला बोले तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हारे भक्ति से खुश होकर तुम्हारे लिए खीर भेजा है। And immediately Madhavendra Puri left, thinking, when people hear about this, they will uselessly glorify me. और तुरंत वहां से माधवेंद्र छोड़ के चले गए क्योंकि उनको लगा कि जैसे ही लोग इसके बारे में सुनेंगे वो मेरा गुणगान करेंगे। But when he arrived in Jagannath Puri, everyone was glorifying him. लेकिन जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे और उनका गुणगान कर रहे थे। Here is the devotee of Kirchor Gopinath. और ये इसी से भगवान नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ, इस भक्त के कारण। So a devotee does not want to be famous, but if a devotee is actually a pure devotee, he cannot escape from that fame. तो भक्त कभी प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त है तो प्रसिद्ध होने से बच नहीं सकता हो। And he says, how am I able to tolerate your punishment, even though it is just? तो वो वहां पर फिर कहते हैं कि मैं आपके इस दंड को कैसे सहन करूंगा जो कि सही है, जो दंड सही है। Because my grandfather, Bhavad Vipakshena, that he was harassed in so many ways. क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो कितने प्रकार से प्रताड़ित हुए थे। Vichitra Vaishasam, very interesting. He was decorated with the ability to make others suffer. तो उनके जो एक गुण थे कि who was suffered? He was decorated. He was famous. He was actually had so much wonderful ability to make others suffer. Who? हिरण्यकशिपु। Hiranyakashipu. हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु का ये गुण था कि वो दूसरों को दंड देने में बड़ा माहिर था, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में। Just like we see so many people in Kali Yuga. Of course, they're not on the level of Hiranyakashipu. They're molecular examples, but they're very expert in making others suffer. तो हम कलयुग में देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। People accumulate wealth and cause others to suffer due to a lack of wealth. तो कई लोग धन इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरों को गरीब बना करके बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। Politicians accumulate power and sometimes make others suffer through that power. और जो नेता लोग होते हैं वो अपने बल पूर्वक जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। And out of envy, all of us create so many problems for others. और ईर्ष्यावश हम कितने लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। Therefore, Krishna says, "Idam tate guyatamam pravaksham suryave," that I am explaining this transcendental science to you, Arjuna, because you are free from envy. इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मैं तुमको ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्या से मुक्त हो। So here, because Bali Maharaj is free from envy by being a descendant of Prahlad Maharaj, then he can accept the punishment of the Lord. क्योंकि बलि महाराज ईर्ष्या से मुक्त हैं, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के जो वंशज में आ रहे हैं, इसीलिए वो भगवान के इस दंड को स्वीकार कर सकते हैं। Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur says about Bali Maharaj that he was bound by the ropes of Varuna, but this allowed him to be bound by the ropes of prema of the Lord. तो चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वरुण के पास में बलि महाराज बंध गए थे, लेकिन इसके कारण वो भगवान के प्रेम में बंध गए। He said he still remained faithful, taking shelter of your lotus feet. और वो फिर भी उनका विश्वास बना रहा और उन्हें भगवान का शरण लिया। Just like Prahlad Maharaj prayed to Narada Muni. जैसे प्रहलाद महाराज नारद मुनि को प्रार्थना करते हैं। You have saved me. I was falling into the dark well of material existence, following the example of others. तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि मैं इस घोर संसार में जो है एक कुएं में डूबता जा रहा था, दूसरों के पथ को अनुसरण करके। But you saved me. लेकिन आपने मुझे बचा दिया।
and therefore, how could I ever give up the shelter of your lotus feet? इसलिए मैं आपके चरण कमलों को कैसे छोड़ सकता हूँ। So this is the mood that Bali Maharaj is creating here. तो यहाँ पर बलि महाराज उसी मूड उसी भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं, And this is called parampara. और यही है परंपरा। This is in the first line, it says, Bhavadiya Samata. The opinion approved, something that is approved by the devotees, that means something that comes in the parampara. तो भक्त लोग जो भी करते हैं वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, और परंपरा में जो आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। And there were many famous devotees. बहुत सारे प्रख्यात भक्त हुए, just like Bhishma. No. भीष्म पितामह की तरह। He became famous by, of course he was a great devotee, but he became famous by the Lord actually coming to see him on his deathbed. तो वो बड़े महान भक्त थे, लेकिन वो फेमस कैसे बने? जब भगवान उनके मृत्यु शैया पर उनसे मिलने के लिए आए। And then the Pandavas inquired from him. और उस समय पांडव उनसे पूछते हैं, And Srila Prabhupada mentions this was actually not proper. और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ये सही नहीं था। If someone is suffering on their deathbed and full of arrows, you don't start asking them philosophical questions. अगर कोई व्यक्ति मान लो मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ है और उसके पूरे रोम रोम में तीर घुसा हुआ है, उस समय आप उससे कोई भी दार्शनिक प्रश्न नहीं पूछते हो। But Srila Prabhupada mentioned in the 9th chapter of the first canto, he mentions in his purport that the Lord wanted to show that a pure devotee, a Mahabhagavata like Bhishma, even in the most difficult conditions, still has perfect control over his mind and body. तो वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि एक शुद्ध भक्त कितने ही कष्टदायक स्थिति में क्यों ना हो, उस समय भी उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। And when I read this verse, I thought of Srila Prabhupada. और महाराज बता रहे जब वो इस श्लोक को पढ़े तो उनको प्रभुपाद जी का याद आ गया। Approved by all the devotees. तो सभी भक्तों का ये एग्जाम्पल याद आ गया महाराज को। His name Prabhupada means where all the Prabhus are sitting at his lotus feet. तो प्रभुपाद शब्द का अर्थ है कि सारे प्रभु उनके चरणों में बैठे हुए हैं। And famous, being celebrated everywhere as a devotee. तो फेमस का मतलब है कि पूरे दुनिया में एक भक्त के रूप में प्रख्यात होना। Srila Prabhupada defines famous in Bhagavad Gita in the purport to the 10th chapter verses 4 and 5. तो श्रील प्रभुपाद जी fame. फेम क्या है, ख्याति क्या है, प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं। Yasha, fame, should be according to Lord Chaitanya. तो जो यश है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए उदाहरण पर होना चाहिए। Who said that a man is famous when he is known as a great devotee. उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति प्रख्यात होता है जब वो भगवान का एक भक्त के रूप में प्रसिद्ध होता है, कहलाया जाता है दुनिया में। That is real fame. और वो सही यश है। If one has become a great man in Krishna consciousness, अगर वो व्यक्ति जो है कृष्ण भावना में बहुत ही उत्तीर्ण हो चुका है and it is known by others, और जब कोई दूसरे लोग उसको जानते हैं, then he is truly famous. तब वो सही में बड़ा प्रख्यात है। One who does not have such fame is infamous. जो जिसके पास ऐसी ख्याति नहीं है वो वास्तव में उसकी ख्याति नहीं है। So Srila Prabhupada, how did he become famous? प्रभुपाद जी कैसे प्रख्यात बने? By his sacrifice. उनके त्याग से। Just like we see Bali Maharaj is being punished, it appears to an ordinary person that Srila Prabhupada was being punished. तो अगर आप साधारणता देखोगे तो ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत दंड मिला, ऐसा लगता है। He was trying to establish Krishna consciousness with politicians, with famous people, and no one would listen to him. प्रभुपाद जी कई सारे नेताओं को, कई सारे जो है प्रख्यात व्यक्तियों को, बिजनेसमैन को मिल रहे थे, लेकिन कोई भी उनको सुन नहीं रहा था। Then he came to the US and no one would listen to him. और फिर अमेरिका आए, वहां पर भी कोई उनको साथ नहीं दे रहा था। Actually, Prabhupada said that almost daily I was going to the shipping company to see when I could get transport back to India. प्रभुपाद जी कहते थे कि हर दिन लगभग मैं उस कंपनी में जाता था देखने के लिए कौन सी जहाज वापस भारत जा रही है। I thought that somehow or another I had not understood properly the desire of my Guru Maharaj. तो प्रभुपाद जी को लगा कि
कुछ कारणवश मैं मेरे गुरु महाराज की आज्ञा को नहीं समझ पाया। But even though there were many boats going back, somehow or another, I never went. लेकिन बहुत सारे जो शिप है, बोट है, वो जा रहे थे भारत के, लेकिन मैं किसी पे चढ़ा नहीं, मैं कभी नहीं गया वापस, That Krishna wanted me to do something. क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं कुछ करूं यहाँ पर। So this is how Srila Prabhupada, of course, his preaching, his example, his purity, but that sacrifice, that accepting the difficult conditions that the Lord putting him in with enthusiasm to go on in Krishna consciousness, that is what made the devotees so attracted to Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी का जो त्याग था, दूसरों के लिए कष्ट लेना, ये त्याग को देख कर कहीं इतने सारे लोग उनसे आकर्षित हो गए। And many of these things in the previous verses that I mentioned, they're so applicable to Srila Prabhupada. और यहाँ जो हम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी पर लागू होता है। But so many devotees became famous. बहुत सारे भक्त लोग जो है प्रख्यात हुए। Just like Parikshit Maharaj, he became famous because he was protected directly by the Lord. जैसे परीक्षित महाराज प्रख्यात हुए क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको गर्भ में जाके बचाया था। But also in the 12th canto it explains, Shukadeva Goswami says to him, I have just spoken about all these kings, and he was explaining the history of the kings as Kali Yuga progresses. तो सुखदेव गोस्वामी आप देखते हो 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सभी राजाओं की जो वंशज वो बता रहे थे, एक के बाद एक राजाओं की वंशज। They will all be forgotten. वो सब भूले जाएंगे, but you will always be remembered. लेकिन परीक्षित तुम हमेशा याद किए जाओगे, because you have heard the Srimad Bhagavatam. क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है। So if we want to be remembered by Krishna, तो अगर हम भगवान के द्वारा याद किया जाना चाहते हैं तो, because that's what we want. What does it matter if other people remember us, except for the devotees, and especially at the time of death? No? तो अगर हमें मृत्यु के समय ये दुनिया जो लोग है वो याद करें तो क्या फायदा है, लेकिन अगर भक्त लोग याद करें तो वो कुछ असली फायदा है। But as Srila Prabhupada said, such fame in this world to be remembered by everyone for one's external accomplishments is actually infamy. तो जो हमारे भौतिक जो भी उपलब्धियां हैं, अगर उसके लिए लोग हमें याद रखते हैं तो वास्तव में वो कोई ख्याति नहीं है, वो अपयश है। But one to be known as a servant of the Lord, they become the most famous. लेकिन अगर हम जाने जाएंगे दुनिया में भगवान के दास के रूप में तो वो असली ख्याति है, असली यश है। And especially Bali Maharaj is emphasizing that he was punished by his own father. तो यहाँ पर बलि महाराज जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि अपने ही पिता द्वारा जो है वो दंड दिए गए थे। This made it more difficult for Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ये और भी कष्टदायक था कि खुद के पिता ही जो है इतना दंड कष्ट दे रहे हैं। Just like we see sometimes even in Krishna consciousness that parents and family members put great pressure on someone who is coming to Krishna consciousness to give it up. तो कई बार हम देखते हैं कि जब लोग खासकर युवा अवस्था में जब भक्ति में आते हैं तो उनके माता पिता कितना उनको रोकते हैं भक्ति में, मंदिर जाने से, भक्ति करने से। Sometimes they do, they give it up. और कभी कभी माँ बाप के दबाव में आके छोड़ देते हैं भक्ति को लोग। Or they think I must please them. वो सोचते हैं कि माता पिता को खुश करना ही मेरा परम कर्तव्य है। But what good is it to please them if we don't please Krishna? लेकिन उनको खुश करने से क्या होगा अगर हमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो। So Parikshit Maharaj became especially famous because he could have counteracted the curse. परीक्षित महाराज इसलिए फेमस बने क्योंकि वो जो उनको श्राप मिला था उसका प्रतिकार कर सकते थे, विरोध कर सकते थे उस श्राप का। Actually, Samikya Rishi was thinking, my son has been so foolish. I hope that Parikshit Maharaj would curse him. सम्यक ऋषि सोच रहे थे कि मेरे पुत्र जो श्रृंगी है वो इतना मूर्ख बन गया और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परीक्षित महाराज उसको वापस से दंड दे, श्राप दे दे। Because that curse would be the blessing of a devotee. क्योंकि परीक्षित महाराज का श्राप उस श्रृंगी के लिए एक वरदान बन के साबित होता है। But unfortunately, that's not going to happen. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं होगा। Because Tiraspita Kripalabdha. Because if a devotee is cursed, if a devotee is cheated, अगर एक भक्त जो है अगर उसको श्राप दिया जाए या उसको धोखा दिया जाए,
Shapta Kshitra Hatati. If a devotee is defamed, or if a devotee is neglected, or if a devotee is beaten, तो अगर भक्त को मारा जाए या उसका अपयश किया जाए या उसको नेग्लेक्ट किया जाए, the Nasyatat Patikurbanti, even though they have the ability to counteract that curse, अगर उसके पास योग्यता भी क्यों ना हो, उसके साथ जो किया गया जो अपराध है उसके प्रति विरोध करने का अगर योग्यता भी है तो भी they don't do it. वो कभी भी विरोध नहीं करते उसका, Because Madbhakta Apavopihi, because the devotees are very powerful. क्योंकि भक्त जो होते हैं वो बड़े महान होते हैं. And the greatest exhibition of power, this is what he's trying to make the point, is to be able to tolerate. और एक व्यक्ति की महानता ये इस चीज में लागू होती है कि वो कितना सहन कर सकता है. And therefore Krishna says, Tam tikshasva bharata, you must learn to tolerate. इसलिए कृष्णा में सिखाते हैं कि आप सहन करना सीखिए. And Lord Chaitanya says, Tarori vasa hishnuna, you must learn to tolerate like a tree. और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि आप एक वृक्ष के समान सहन करना सीखिए. If we look through the Bhagavatam, we see so many devotees that they became famous by their tolerance. हम भागवतम देखेंगे तो बहुत सारे भक्त लोग बड़े विख्यात हुए, प्रख्यात हुए क्योंकि उन्होंने सहन किया, बहुत सुसहन किया. It's like Ranti Dev, महाराज ग्रंथी देव का एग्जाम्पल दे रहे हैं. Ambarish Maharaj, अम्बरीश महाराज, Gajendra, गजेंद्र, by their tolerance, they became famous as great devotees. उनकी सहिष्णुता के कारण वो बड़े प्रख्यात हो गए. And of course, again, Srila Prabhupada. और फिर से श्रील प्रभुपाद. The most cultured person in the world was had to live with the most uncultured person. एक सबसे सभ्य पुरुष दुनिया के सबसे ज्यादा असभ्य लोगों के साथ रहना पड़ा उनको, ऐसा सहन करना पड़ा. The purest person began Krishna consciousness amongst the most sinful. एक पवित्र व्यक्ति को एक पापियों के बीच में रह करके प्रचार करना पड़ा. Just like Krishna says that the lotus flower grows from the mud, pankaja. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कमल का फूल कीचड़ में से उगता है. So we must always remember the position of Srila Prabhupada. इसलिए हमको प्रभुपाद जी की स्थिति को समझना चाहिए अच्छे तरीके से. Everyone has their Guru Maharaj. हर व्यक्ति के अपने अपने गुरु महाराज हैं. We have to be very careful that we don't start thinking, yes, there was Prabhupada and now there's Guru Maharaj. लेकिन हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ प्रभुपाद जी थे और फिर अब मेरे गुरु महाराज हैं. Prabhupada is always there in the special, unique position as the founder Acharya of Krishna consciousness. श्रीला प्रभुपाद जी का विशेष स्थान है इस्कॉन संस्था के जो है संस्थापकाचार्य के रूप में, उनका विशेष स्थान है. प्रभुपाद की Srila Prabhupada is the certified Mahabhagavat. श्रीला प्रभुपाद एक प्रमाणित महाभागवत है. Some people, they may or may not be. We can't see their heart so easily. कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम उनके हृदय को नहीं जान सकते पूरे तरीके से. But we can all see very clearly the position of Srila Prabhupada. लेकिन हम प्रभुपाद जी की स्थिति को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. And therefore it's very important as our movement is being transferred to the next generation of devotees that everyone remembers the unique position of Srila Prabhupada. इसलिए बहुत जरूरी है जब हमारी जो संस्था है वो अभी नए जनरेशन, एक नई पीढ़ी को जब सौंपा जा रहा है तो आपको प्रभुपाद जी की स्थिति को अच्छे से समझना होगा. And understand that Srila Prabhupada is the standard, is that his standard of devotion, his teachings and everything is the basis of this Krishna consciousness movement. और हमको समझना होगा कि प्रभुपाद जी की शिक्षाएं और उनका जो व्यक्तित्व वही स्टैंडर्ड है इस कृष्ण भावनामृत संघ का. So these are some thoughts on this particular verse of Srimad Bhagavatam. तो महाराज यहीं पे विराम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपने विचार को व्यक्त किए. I will stop here and see if there's any comments, any questions. तो यस, कोई प्रश्न नहीं? यस महाराज. Anyway, I saw Leelananda Prabhu first. So.
Hare Krishna Maharaj, thank you very much for a wonderful class. Is there a time and circumstance when a devotee should not be tolerant? Should not? Not be tolerant. Should not be exercise tolerant. tolerance. तो प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां पर एक व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए, एक भक्त को टॉलरेट नहीं करना चाहिए? Yes, that moment is when someone criticizes or blasphemes the Lord or his devotee. तो महाराज जी बता रहे हैं कि वो स्थिति तब है जब कोई व्यक्ति भगवान या उनके भक्त की निंदा कर रहा हो, तब हमें सहन नहीं करना चाहिए। Also, Srila Prabhupada mentioned that if someone is trying to take away our service, प्रभुपाद जी और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे हमारी सेवा छीनने का प्रयास कर रहा है, then we should not tolerate. तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। Otherwise, tolerance is especially exhibited in relation to our ahankar, to our false ego. तो महाराज जी बता रहे हैं कि सहन शक्ति जो है वो हमारे पर्सनल ईगो का जब बात आती है तब हमें सहन करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत के लिए। But if someone is speaking Mayavad philosophy, अगर कोई मायावाद दर्शन का प्रस्तुति कर रहा है तो Prabhupada gave the example, we don't tolerate. तो प्रभुपाद जी ने कहा उस समय में सहन नहीं करना चाहिए। Prabhupada said, my Guru Maharaj, he was very strict. He did not tolerate this nonsense. तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनके गुरु महाराज इस विषय में बड़े स्ट्रिक्ट थे और कभी भी उन्होंने सहन नहीं किया है मायावाद फिलॉसफी को। And I do not tolerate it. और बोले मैंने भी कभी सहन नहीं किया। And you should not tolerate it. और आपको भी सहन नहीं करना चाहिए। And also, a devotee should not tolerate if someone attacks his body because it belongs to Krishna. और अगर कोई व्यक्ति हमारे शरीर पे कोई आघात पहुंचा रहा है तब सहन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर कृष्ण का है। But we have to remember that the motive is not because they're hurting me, but because this is Krishna's property. लेकिन उस समय चेतना क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे शरीर को ये आघात पहुंचा रहा है, लेकिन ये कृष्ण का शरीर है, इनको आघात पहुंचा रहा है। Krishna has given me this body or these facilities for serving him, and I have to protect them. और उस समय चेतना ये होती है कि भगवान कृष्ण ने मुझे शरीर दिया है उनकी सेवा करने के लिए और इस शरीर की रक्षा मुझे करनी है। So these are some instances we should not tolerate. तो ये कुछ महाराज ने दर्शन बताए। यस महाराज। Maharaj, you mentioned that we can choose the way we would like to have Krishna's feet on our head. तो महाराज जी पूछ रहे हैं कि महाराज ने गुरु प्रसाद महाराज ने कहा था कि हम ये चयन कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण का चरण हमारे सिर पर रखा जाएगा। I personally would accept Krishna's feet on my head in any circumstances. तो वराह महाराज कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई भी स्थिति में भगवान के चरण को अपने सिर पर धारण कर सकता हूँ। Kaliya, Krishna did Ras Leela for a night of Brahma on Kaliya's head with the gopis. तो जैसे कृष्ण जो है वो है कालिया के ऊपर जो है वो डांस किए, गोपीस के साथ रासलीला किए, कालिया के सिर पर नाचे और वहीं पर लीला किए थे। Bali Maharaj was sent to Pataloka, but he's the next Indra in the next season. हालांकि बलि महाराज को जो है पातालोक जाना पड़ा, सुतलोक जाना पड़ा, लेकिन अगले मनवंतर में वो इंद्र बन के आए। So Maharaj, if you can have any insights on how we can determine how Krishna puts his feet on our head, It doesn't matter. But the Bhagavatam says that it will happen if we're sincere in our devotional service. महाराज जी बता रहे हैं कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण कैसे हमारे सिर पर अपना चरण रखे, लेकिन अगर हम सिंसियर भक्त बनेंगे तो वो जरूर होगा, भगवान अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रखेंगे। But that's another example of tolerance. We have to wait until that happens. तो सहन शक्ति क्या है? उस तिथि तक जब तक भगवान हमारे सिर पर पाँव नहीं रखते तब तक बने रहिए, भक्ति करते रहिए, सहन करते रहिए। And accept the Lord's arrangement in the meantime as the most perfect thing in my life. और तब तक जो भी भगवान हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको भगवान का परफेक्ट अरेंजमेंट मान करके चलते जाइए। Maharaj, yesterday we were hearing from the Transcendental Diary, Srila Prabhupada meeting all the people, like, the big ones in Mahabaleshwar and all that.
So can you give us a highlight how your meeting with Gautam Adani went? Because in all Gujarat papers, it is like a headline that Gautam Adani chooses ISKCON for Mahakumbh. तो प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कल हम हरीश और प्रभु क्लास दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कैसे प्रभुपाद जी मल्होत्रा जैसे बड़े बड़े परिवार से मुलाकात कर रहे थे। तभी रिसेंटली गुरु प्रसाद महाराज गौतम अदानी जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे मुलाकात किए, तो वो उपाख्यान को प्रभु जी पूछ रहे हैं महाराज को बताने के लिए। He made that decision not by what I said to him. No, he made that decision. I was just there to, represent his thank him for that decision. तो जो गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप है उन्होंने इस्कॉन को चूज किया है कुंभ मेला में प्रसाद बांटने के लिए। उन्होंने कहा है कि इस्कॉन सबसे बेस्ट संस्था है ये सेवा करने के लिए। तो महाराज जी बता रहे हैं कि उन्होंने ये चूज मेरे कहने पर नहीं किया, मैं खाली इनको धन्यवाद देने गया था इसके लिए। Actually, one of our devotees, our temple president of Dwarka Temple in Delhi, he's the one who works with him and has been cultivating him for many years. So give all the credit to him. तो महाराज जी कह रहे हैं कि द्वारका मंदिर जो हमारे दिल्ली में एक मंदिर है, उनके जो अध्यक्ष है वो उनको कल्टीवेट कर रहे हैं और उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया, इसलिए उनको ही इसका जो क्रेडिट है वो जाता है, इसका श्रेय उनको जाता है। I was just there to support him. मैं उनको खाली सहयोग देने के लिए था वहां पर। हरे कृष्ण महाराज, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, महाराज समझेगी। अली महाराज जो दो पग पे सब देती कुछ बचा नहीं। दिवाली महाराज बोलते हैं बाबा जी बोलते हैं जगह तुम्हारे पास अभी जगह नहीं, कहाँ रखूंगा? है बोले है मेरे पास जगह देता हूँ। Siddharth Maharaj is telling that Bali Maharaj, when Vamandev went, Vamandev told him that you promised me 3 pieces of land, but where is the place for the third step to keep? You promised, but where is the place? So then Bali Maharaj said that I have the place. He said I have the place. Yes, Maharaj, continue. उस समय सिर्फ जब बली महाराज झुका दिए, वामनदेव वहां जमा करते। तो जब सिर्फ when Bali Maharaj he put his head, he lowered his head, then Vamandev lifted his feet. उस समय बली महाराज की पत्नी बोलती है, हे भगवान, अभी भी इसको अहंकार है, ये शरीर तो आपका दिया हुआ है, इसे झुका दिया, आपका दिया है, वो कहाँ चला है? So at that time, his wife, Bali Maharaj's wife, she told that, oh Lord, still this person is very egoistic because he thinks that his head belongs to him, that his body is him. That's why he is thinking that is mine. दूसरा एक सेक्शन में प्रभुपाद 1976 में अप्रैल महीना में मैं भगवान का माला उतार के चढ़ाने जब जाता था, कमाल कृष्ण महाराज पढ़ते थे या जब करते थे, तो उस समय प्रभुपाद समय माला पहने कभी कभी मुझे उनकी फोटो बोलते थे पैर का या हाथ का। तो फिर श्रील प्रभुपाद एक दिन बोले, सिद्धार्थ प्रभु तुम जो है इतने रात क्यों आते हो? So in 1976, when Tamal Krishna Maharaj was secretary of Prabhupada, so Siddharth Maharaj used to go to serve Prabhupada, to just massage his, feet and fingers and all. So then Prabhupada used to say him that, why you come so late in the night? To him, to Siddharth Maharaj. उस समय मैं बोला जल्दी आओ सो जाओ। प्रभुपाद बोले बेटी जगाओ, समय में नहीं जगाओ तो गिरिराज को जो आगे डिपार्टमेंट में भेज देंगे। So at that time Prabhupada used to say him that go and sleep early so that you can get up early and raise the duties early. Otherwise Giriraj Maharaj would send him some other department because Maharaj was in duty department. मैं बोला प्रभुपाद आपका दर्शन नहीं होने से मुझे बराबर नहीं आता है। Then he said that Prabhupada, unless I take your darshan, I don't get proper sleep. तो प्रभुपाद बोले पैर का अंगूठा जरा फोड़ो, पैर का अंगूठा को जरा फोड़ो। So Prabhupada told that you just press my fingers, press my feet. उसने प्रभुपाद स्टोरी बताए, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, तुम लोग आगे चल के शिक्षा दोगे, तुम्हारे जो शिष्य होंगे वो लोग भक्ति में आगे रहे तो मुझे ज्यादा प्रसन्न होगा। So Prabhupada said to Maharaj that now I am preaching, but tomorrow you all will become guru, and if you become guru, then I will become very pleased. Prabhupada said to Maharaj. उदाहरण दिए
एक बाबा जी उनका दोस्ती था, बाबा जी का कथा थे। एक बच्चा पढ़ता था हिंदी स्कूल में और वो चौथी के बाद आगे चला गया हाई स्कूल, मिडिल हाई, काशी विश्वनाथ विद्यालय में वहाँ उत्तीर्ण हुआ, वहीं नौकरी लग गया। So Prabhupada gave an example that one boy who was studying class 4th and gradually he got graduated and he became very first class student. तो उसके बाद प्रयागराज जैसे कुंभ मेला है, तो कुंभ मेला में गए थे, तो जो मास्टर है उसका शिक्षक वो लेक्चरर है, अब शादी हुआ था, पत्नी बच्चे के साथ आए थे, ये वृद्ध हो चुके थे, जो चौथी क्लास पढ़ाया शिक्षक जो है वो वृद्ध हो चुका था। So that teacher who taught this boy, who later became a very first class man, he was very old and they went to Kumbh Mela, I think, Prayagraj. उस समय विद्यार्थी ने पूछा कि तो मेरे गुरु महाराज हैं, अपने पत्नी को बोले मेरे गुरु महाराज चौथी क्लास पढ़ाए हैं, तो गुरु महाराज अपने दोस्त के साथ थे, तो आगे दंडवत प्रणाम किए, बोले कौन हो? मैं आपके शिक्षक था, चौथी क्लास पास किया, अभी कहाँ हो? बनारस में विश्वविद्यालय पढ़ा, वहीं में सेलेक्ट हो गया। So that boy who later became a professor, in this Banaras Hindu University, he paid obeisances to his guru in Kumbh Mela. He saw. So then that guru was surprised. How come you are here? Where are you now? He told, I have become a big professor in that institute. तो गुरुजी ने अपने दोस्त को बोला, ये लड़का जो है शिव हाथ रख करके है जो स्टूडेंट को, ये लड़का मेरा पढ़ाया हुआ है। So that Guruji, he told his friend that this boy who is now become big professor, he has been taught by me. I have taught him. तो ये स्टोरी जो है 1976 का बम्बई जुहू मंदिर में, तो मैं आज देख रहा हूँ ये भव्य मंदिर नया बम्बई में जो काम सूरदास किए हैं, तो मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद सूरदास पर बहुत प्रसन्न है। So Maharaj telling that this temple. So this temple built by Surdas Prabhu. So he's telling that Srila Prabhupada is very pleased with Surdas Prabhu that he has made such a big temple for him. अरे इनको सूरदास प्रभु को भी यही बोला, जो है प्रभुपाद बनाए हैं जुहू मंदिर, लेकिन आप जो ये मंदिर बना रहे हो, टेंट बनाओगे तो प्रभुपाद बहुत पसंद रहेंगे और जुहू मंदिर से भी ये आएगा नंबर की। He said that Prabhupada built a Juhu temple and you have built a temple even bigger than Juhu temple. So this temple will succeed Juhu temple. It will become more glorious than Juhu temple. That is what Siddharth Maharaj is saying. अभी जो बैठे हैं शिष्य लोग, प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल, ऐसा सेवा में लगे रहो, महाराज ने कितना सुंदर समझा दिया है, तभी हम कितना अच्छा थोड़ा अहंकार हो गया तो गया खत्म। तो मेरा विनती है सब भक्तों से, बड़े अच्छे से 16 माला का जपा करो, चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये नहीं जब मेरा माला खत्म करना है, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। So we can stop now. Yes. A little past the time. Thanks you all very much for your kind attention. Shri Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai.